ये देखो, बट सारे टूटे हुए हैं। तुम क्या बता रहे हो यार, तुम स्पेयर स्पेक्स है। और सही में है गाइस, मैंने मेरे बच्चे को लात मार के घर से निकाल देना था। त्रिवेणी संगम में उसकी लाइफ देख रहे हो, मेरे से अच्छी लाइफ तो उसकी है यार, गंगा जी में पड़ा हुआ है वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी रेवा। आज का वीडियो भी एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है जो कि मेरी भ्रष्ट बुद्धि पे आधारित होगा। अब मुझे पहले एक चीज़ बताओ कि क्या तुम लोगों को मेरे ऊपर कुछ अजीब लग रहा है? छोड़ो, तुम लोग कैच नहीं कर पाओगे। यही है वो अजीब चीज़। सो गाइस, आज इसके देह का भी अंत हो चुका है और जब ये टूटा मुझे समझ आया कि मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 3 मंथ्स में 4 चश्मे तोड़ दिए हैं। तो ये तो मेरा स्टोरी टाइम है और इस वाले में तो मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी। ये देख सकते हो तो यहाँ से भी क्रैक हो रहा है, यहाँ से भी क्रैक हो रहा है, इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं थी, बट स्टिल डांट तो मुझे पड़ी है। तो गाइस, 3 चश्मे थे लास्ट के, उनकी तो स्टोरी ऐसे ही सिंपल, टूट गए, जैसे तैसे टूट गए। कोई बैठ गया तो टूट गए, कहीं गिर गया तो टूट गए। ये वाला तो अपने आप दौरे में टूट गया। पर जो मेरा पहला चश्मा गुमा है, मतलब वो पहला वाला पहला नहीं है कि मेरा लाइफ का पहला चश्मा, बेसिकली जो लास्ट 3 महीने का पहला चश्मा था वो वाला पहला चश्मा, उसकी जो स्टोरी है वो अविश्वसनीय, वो स्टोरी है सुनने लायक कि वो बहुत, मतलब ऐसी स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या, मेरा जो ये वाला चश्मा टूटा था, इसके टूटने के बाद मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को 7 to 8 डेज बाद हमें जाना था प्रयागराज, और प्रयागराज जाने से पहले मुझे लेना था एक नया चश्मा। सो जब प्रयागराज जाने के 5 दिन पहले हम लोग शॉप पे गए तो भैया ने मुझे बहुत सारे चश्मे दिखाए। उनमें से एक उन्होंने कहा कि ये नहीं टूटेगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऐसा हो रहा था कि साइड वाला फ्रेम ही टूट रहा था, बेसिकली लेंस में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, ये वाला दे दो। वो वाला मुझे लेंस सहित 2200 का पड़ा था कह लो। अब क्या हुआ, वो चश्मा लेके आई वेंट टू प्रयागराज 2 दिन बाद, खरीदने के 2, 3, 4, 5 दिन बाद, हाँ ऐसे ही, मतलब खरीदने के 4-5 दिन बाद हम लोग प्रयागराज चले गए। भाई प्रयागराज में जाके, प्रयागराज हम गए हैं और जब पहला दिन था, मतलब पहले दिन पहुँचे हम रात को थे और फिर अगले दिन हमें सुबह स्नान करने जाना था और उसके नेक्स्ट डे एकादशी थी। उस दिन का स्नान करके हम लोग 2 बजे वापस आए थे। तो जब अगले दिन हम लोग सुबह सुबह स्नान करने गए तो मेरी मूर्खता देखो, मूर्खता ऑन पीक। हम लोग उतर रहे हैं गंगा जी में और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला भी कि चश्मा तो उतार दे। तो मेरा सड़ा सा आंसर सुनो, मैंने उसको बोला कि नहीं यार, कुछ नहीं होगा, मुझे उतरने दे। मुझे पूरी की पूरी जो लाइटिंग्स दिख रही है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे 4 बजे कुछ ऐसे स्नान किया था तो वो पूरा अंधेरा था। तो मैंने कहा यार, जब पानी में उतरेंगे और फिर वहाँ पे हम गंगा जी से देखेंगे आजू बाजू, वो बहुत प्यारा दिखेगा, मुझे वो देखना है। अब ये क्या है कि अंधों जैसे उतर गए। भाई मैंने पहली डुबकी लगाई है, हम लोग ठंडी में गए थे, ठीक है, मैंने पहली डुबकी लगाई है, पहली डुबकी में भाई मेरा चश्मा गायब, वो तैर के गया कहीं। पर मुझे होश भी नहीं है उस मोमेंट में कि मेरा चश्मा जा चुका है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडी थी। और जैसे ही हम लोगों ने डुबकी लगाई, पहले तो ठंडा पानी लग रहा था, और जैसे ही हम लोगों ने डुबकी लगाई, भाई इतनी ठंडी थी कि अकबकाहट के मारे, ठंड ऊपर से ठंडा पानी, मतलब यार ठंड उस पॉइंट पे इतनी थी कि ठंड के कारण, और डुबकी तुरंत लगाई थी मैंने, फर्स्ट डुबकी में ही जब वो बह गया मुझे होश ही नहीं थी कि मेरा चश्मा गया। फिर बस होश थी कि यार 11 डुबकियाँ लगानी है, इतनी डुबकियाँ लगानी है, बस खड़े रहो, मतलब दिमाग भाई। और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ, मैंने पूरा प्रयागराज अपनी ब्लर आंखों से देखा है, मतलब मेरे जितना मूर्ख कोई नहीं हो सकता। मेरे दोस्त ने मुझे बोला था जब मेरा चश्मा चला गया, फिर क्या हुआ, हम लोग ना वापस जब तैयार व्यार हो गए, मतलब वहाँ पे एक एरिया था ना संगम में, वहाँ पे एक नाव में एरिया था ऐसे चेंजिंग रूम टाइप का। तो वहाँ पे जब हम लोग तैयार व्यार हो गए और फिर हम लोगों को जाना था, हमारे नाव वाले भैया ने बोले कि चलिए जाना है, मुझे दूसरी ट्रिप लेके आनी है। तो हम लोग जब उस नाव में जाने लगे, उस पॉइंट पे मुझे एकदम से याद आया, 1 सेकेंड मेरा चश्मा कहाँ है। और फिर उस पॉइंट पे मुझे, मेरे ब्रेन मेरे को क्या कह रहा है कि नहीं नहीं वो तो बैग में रखा है। जब मैंने ये चीज़ ज़ोर से बोली ना कि यार मेरा चश्मा, उस पॉइंट पे सब लोगों ने फिर मुझे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि ये बंदी चश्मा पहन के नीचे उतरी थी। मेरी दीदी मुझसे कह रही है कि अगर मुझे पता होता कि तूने चश्मा लगाया, अगर मेरी एक बार नज़र पड़ गई होती, मैंने तेरा चश्मा उतरा देना था। पर कहते हैं ना, जो चीज़ होने में लिखी हुई होती है। मुझे बहुत अखरी गाइस, क्योंकि वो चश्मा मेरे फेस पे बहुत जम रहा था और ऐसे फ्रेम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं एक तो। उसके बाद मैंने पूरा प्रयागराज बिना चश्मे के देखा है, समझ रहे हो? तो
एक तो इतना महंगा मैंने चश्मा लिया था जो कि मैंने इतने जल्दी घुमा दिया, ऊपर से प्रयागराज में। वहाँ जाने के, एक तो वो आउटर एरिया में था तो वहाँ कोई शॉप्स नहीं थी, और जितने दिन के लिए तुम रुकने वाले हो, अगर मैं वहाँ से ऑटो रिक्शा करके वहाँ तक जाऊँ वो आधा टाइम मेरा वैसे ही चले जाना था। तो इतना गंदा हुआ ना मेरे साथ। पूरे के पूरे कुंभ में मैंने चीज़ें थोड़ी धुंधली धुंधली देखी है। मुझे लाइफ में वो चीज़ अखरेगी, पर स्टिल मैंने देखी है और अच्छे से देखी है। तुम्हें पता है जिस पॉइंट पे हम लोगों को पता चला था कि ठीक है ये चश्मा गया, उस पॉइंट पे हम लोग जब उतरे थे ना, उस पॉइंट पे वहाँ पे कम लोग थे, बहुत कम लोग थे एग्जैक्ट। अगर तुम देखो ये चीज़ कहा जाए तो हम ही कुछ लोग थे गिने चुने, लेकिन और हमारी ही नाव पहुँची थी। पर उसके थोड़ी देर बाद जब हम लोग निकलने लगे थे, उस पॉइंट पे वहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए थे। तो अगर हम लोग चश्मा ढूंढने जाते भी तो इतने सारे लोगों के पैर के बीच में घुसना तो नहीं हो पाता। सॉरी, हम लोगों ने सोचा एक पॉइंट पे कि यार उतर के एक बार देखना चाहिए, बट फिर हमने कहा नहीं, अब वो गया हो गया। उसके जाने की लिखी थी, वो इतनी दूर से यहाँ आया और फिर अब वो बह के जा रहा है। भाई तुम सोच रहे हो मेरा चश्मा त्रिवेणी संगम में नहा रहा है, वो अभी भी वहीं पड़ा होगा, डुबकियाँ मार रहा होगा त्रिवेणी संगम में। उसकी लाइफ देख रहे हो, मेरे से अच्छी लाइफ तो उसकी है यार, गंगा जी में पड़ा हुआ है वो। मेरे पास उस मोमेंट का वीडियो भी है, क्योंकि मेरे घर के लोग वीडियोस शूट कर रहे थे उस पॉइंट पे। बट वो वीडियो हम आप लोग को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें हमारा आधा पिंड दिख रहा है, क्योंकि सब मिल के गए थे। फिर सब ने मुझे बोला भी कि चलो नया चश्मा दिला देते हैं, बट फिर क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता तो मैंने भी दिमाग नहीं लगाया। बट जैसा भी था जो भी था, प्रयागराज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स वो जो लाइफ में होता है, कहते हैं ना, वो था भाई। क्योंकि बहुत सही था। अब ऐसा लग रहा है कि सीरियसली बहुत अच्छा किया जाके, रिग्रेट नहीं है लाइफ में कोई। सही में बहुत मज़े आए थे, बहुत मज़े, मतलब यार उसके पार्ट बन पाए, बहुत बड़ी बात। तो तुम ये बोल सकते हो कि मैंने लास्ट 3 या 4 मंथ्स में ऑलमोस्ट 7 से 8,000 रुपीज़ के चश्मे उड़ा दिए हैं, जिस कारण अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि यार तू अपनी आंखें ठीक कर ले, हो सके तो पूरी तरीके से, क्योंकि हमसे इतने चश्मे दिलाते नहीं हो रहे हैं। सॉरी। और सही में है गाइस, मैंने मेरे बच्चे को लात मार के घर से निकाल देना था। मेरे चश्मों की प्रॉब्लम क्या है पता है, ये वाले तो महंगे थे, जबकि ये वाला यहाँ से टूट रहा है, यहाँ मतलब ये जो जॉइंट से जब टूट रहे हैं ना ढंग से, ये यहाँ से जॉइंट से टूटे तो ऐसा है कि न्यू जॉइंट लग जाए, ये इधर से टूट रहे हैं, ठीक है। तो और वो कैसे टूट रहे हैं मेरे भी समझ नहीं आ रहा, कोई बैठ के जा रहा है, कोई कूद रहा है। और ये वाला जो अभी जो मैंने तुम लोग को दिखाया, जिसकी हालत ऐसी है, मैंने ये स्टिल इतना टूटा होने के बावजूद मार्केट में पहना है भाई। इनके लेंस कभी नहीं टूटते। इट्स लाइक तुम्हारी इरेजर कभी ख़त्म नहीं होती है, बट स्टिल तुम्हें एक नई लेनी होती है, क्योंकि वो गुम जाती है। इसके सिर्फ फ्रेम टूट रहे हैं। अब ये वाला जैसा था, इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये मैंने अभी अभी बनवाया था, मतलब 9-10 दिन हुए होंगे। और मैंने दुकान वाले भैया को जाके सीधे यही चीज़ बोली है कि भैया दुकान में जो सबसे सस्ता है ना वो वाला दे दो मेरे को, क्योंकि मुझे जम जाए और सस्ता हो। बट वो नहीं पता, उनके पास एक तो सस्ते थे, बट वो मेरे फेस में नहीं जम रहे थे, और जैसे जैसे वो फेस में जमना शुरू हुए उनका प्राइस बढ़ गया। तो ये वाला भी मैंने 900 रुपये का ख़रीदा, बट ये गया। और ये सस्ता क्वालिटी का है बोले थे उनने, 900 रुपये में सस्ते। यार तुम कुछ भी बताते हो यार, मतलब ये टूट गया गाइस। और इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसमें तो मैंने बिल्कुल इसमें हाथापाई की ही नहीं थी इसके साथ, बट ये बस क्रैक हो गया ऐसे साइड से, इधर से भी होने में है ये, तो ये इसी की गलती है, मेरी नहीं है। बट लोगों को कोई कैसे समझाए ये सारी चीज़ें। सो गाइस, कुछ अलग से ही रोने चल रहे हैं मेरी लाइफ में चश्मे के। और मैंने अभी अभी एक चीज़ नोटिस की कि मेरे माइक के पास मेरे हेयर्स थे, और आई विश कि साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। अगर आई होगी तो हम फिर भी उसे ऐसे ही अपलोड करेंगे, तुम लोग देख लेना। और ये चश्मा देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये यहाँ से टूटा हुआ है, ये यहाँ से उड़ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये इस साइड से उड़ गया है। ये वाला चश्मा कितना अच्छा लग रहा है, मतलब यार इतने मुश्किल से फ्रेम मिलते हैं ढूंढने के बाद, और तुम्हारी चीज़ें टूट जाती है। ये यहाँ से ऐसे हो जाते हैं, निकल के गिर जाता है, ठीक है। मतलब ज़िंदगी में सही काम मैंने किए हैं भाई। ये वाला, हाँ इसका भी देख लो, ये वाला भी साइड से ही टूटा है। मुझे बहुत अच्छे से वापस वही वाला 2200 वाला चश्मा दिखा रहे हैं कि ये वाला लेके जाओ, कहते हैं ये वाला सही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। मैंने कहा भैया अगर टूटता नहीं है ना तो हम बहा देते हैं, तो वो तो अगर उसे होने में है तो वो कुछ ना कुछ करके जाएगा, तो ज़्यादा खर्चा करने की नहीं है लाइफ में। बट क्या ही करूँगा। सो ऐसी है भाई कहानी। तो अगर तुम लोग के साथ भी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट में मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली रीड इट।
और अब लेकिन जैसे जैसे लाइफ में चश्मे टूट रहे हैं मुझे अखर रही है, क्योंकि अब मुझे फिर नया बनवाना जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है पता है मेरी लाइफ में कोई दोष चल रहा है, समान दोष या फिर कुछ चश्मे से रिलेटेड दोष, जो कि मेरे लाइफ में चश्मे नहीं टिकने दे रहा है। क्योंकि मेरा जो इन 4 से पहले वाला था वो वाला 2 साल चला था गाइस। लोग कह रहे हैं ज़िंदगी में कि तुम्हारे पास स्पेयर स्पेक्स होना चाहिए। जब मुझे याद है कि मेरा चश्मा डूबा था, उस पॉइंट पे हमारे साथ बोट में 2 दीदी लोग थी, बहुत अच्छी थी वो दीदी लोग को जैसे पता चला था कि मेरा चश्मा डूब गया, हम लोग की बातचीत अच्छी चल रही थी, तो उन लोगों ने मुझे सबसे पहली लाइन यही बोली है कि स्पेयर स्पेक्स तो होगा। स्पेयर स्पेक्स भाई तुम समझ रहे हो, मेरा पहला नहीं चल रहा है यहाँ पे। स्पेयर का टाइम और पैसे दोनों नहीं है मेरे पास। लोग दुनिया में टाइप्स, डिज़ाइंस, सब कुछ ऐसे फैशन के लिए इकट्ठा करके रख रहे हैं, मेरा एक ही नहीं चल पाता है, इतना कम चलता है कि मेरे पास इकट्ठे करने के लिए टाइम। मेरे पास मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, ये देखो, बट सारे टूटे हुए हैं। तुम क्या बता रहे हो यार, तुम स्पेयर स्पेक्स है। सो एक्स्ट्रा स्पेक्स उनके पास होता है जो लोग मैच्योर होते हैं। हम जैसे लोग, मैंने बीच में बनवाया भी था, झूठ ना कहूँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेक्स हुआ करते थे, बट जब मैंने एक्स्ट्रा बनवाया भाई नंबर बढ़ जाता था मेरा, तो कोई मतलब नहीं है डबल पैसे फेंकने का, तो मैंने बंद कर दिया। और अब जब बंद किया है तो अब लग रहे हैं मेरे। कुछ भी कहो, लाइफ में ऐसी चीज़ आई थिंक होती रहती है, सबकी लाइफ में होती है, तो इट्स नॉर्मल राइट। और हाँ, इट्स नॉर्मल एक्चुअली नॉर्मल, बट जब तक तुम खुद ही पे कर रहे हो अपने चश्मों के पैसे, अगर सामने वाला कर रहा है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट नॉर्मल। इतने में तो नहीं आँख लगवा ले इंसान जितने के मैंने चश्मे खरीदे हैं, क्या कहते हैं। हाँ, और आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स पे बताना, और सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग को शर्म आती है सब्सक्राइब करने में, यार इतना शर्माओगे कैसे चलेगा ज़िंदगी में, सब्सक्राइब करो ठीक है। और सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन राधे राधे।